Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm going to tell you about the MD-CAT preparation. आपको एक स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर में। आपने प्लान कैसे करना है अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन को, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ स्टेप मिस कर रहे हो और एनुअल पेपर में जब आप MD-CAT का पेपर अटैम्प्ट करें तो उसके बाद आपको रियलाइज़ हो कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है और अपनी स्टडी किस तरह से प्लान करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपने देखा होगा ये नियाज़ी ब्रदर्स, रेहान, सनान, हमदान नियाज़ी, जिनका KE में एडमिशन हुआ तीनों भाइयों का, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने MD-CAT की इंग्लिश और FSC की इंग्लिश मुझसे प्रिपेयर की थी और उन्हें मैंने इस तरह से गाइड भी किया था और फर्स्ट टाइम उनका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन KE में हुआ। तो मैं आपको एक प्लानिंग देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, रिपीटर स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि कैसे प्लान करना है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन फ्रेश स्टूडेंट्स को स्टडी प्लान का इशू आता है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे मार पड़ जाएगी और कहाँ से MCQs किस तरह से आएंगे। तो मैं आपको एक गाइडलाइन देने जा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टेप 1 ये है MD-CAT सिलेबस। आपने सबसे पहले जो करना होता है वो ये होता है कि सिलेबस देखना होता है। अभी आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपने अभी तक PMC का जो भी MD-CAT का जो सिलेबस गिवन है, जो कि लास्ट ईयर वाला ही है, वो उसको स्टडी करना आपने। वो सिलेबस उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग तक का जो है सिलेबस मौजूद है। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स का 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं MD-CAT में। बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। सिलेबस मौजूद है। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ये आप खुद ही सोचें कि आपके पास गाइडलाइन गिवन है लेकिन आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे। हो सकता है आप इररेलेवेंट थिंग्स कर रहे हो सकता हो आप कम चीज़ें कर रहे हो, ज़्यादा गिवन हो, या आप ज़्यादा कर रहे हैं कम, यानी कि हैं। सिलेबस के बगैर आपके पास कोई यानी कि गाइडलाइन नहीं हो सकती। अब सिलेबस पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक से आपने सिलेबस, इन बायोलॉजी का सिलेबस देखना है तो बायोलॉजी की पूरी बुक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के में आपने निशानात लगा लेने हैं, उसको मार्क कर लेना है, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना है कि ये मेरे MD-CAT का सिलेबस है। इस तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का मैं बताता हूँ बाद में कि इंग्लिश का आपने क्या करना है। इंग्लिश का भी सिलेबस गिवन है। इंग्लिश का भी उन्होंने बताया हुआ है कि वोकैब आनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, करेक्ट सेंटेंसेस है या इनकरेक्ट सेंटेंसेस है, ग्रामेटिकली एरर्स हैं। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी उन्होंने पूछा हुआ है, बताया हुआ है कि आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और अच्छा, ये तो मैंने आपको सिलेबस का। उसके बाद है स्टेप 2 पे क्या, आपने निशाना तो पहले लगा लिए। आप जा रहे हैं एकेडमी, डेफिनेटली आप एकेडमी से तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एकेडमी से तैयारी कर रहे होंगे। आपने लेक्चर लेने होते हैं डेली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप प्री रीडिंग करेंगे। स्टेप 2 में आपका जो मतलब है टॉपिक पे लेक्चर होना है, यानी कि कल आने वाले यानी कि टाइम में जो लेक्चर होना है कि टुमारो आपने कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो पहले से एक पढ़ के जाएँ आप। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, आपने जस्ट रीडिंग करके जानी है अच्छी तरह से अपने उस टॉपिक की जो नेक्स्ट डे जिसका लेक्चर होना है। आपने जब लेक्चर में बैठना जाकर तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर गपशप नहीं करनी होती। उसकी वजह ये होती है कि टीचर स्पीड के साथ पढ़ा रहा होता है, उसने 2 ईयर्स का सिलेबस 2 मंथ्स में कवर करना होता है। जब वो स्पीड से पढ़ा रहा है, डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ें जो है ना, अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे लेक्चर में तो स्किप करोगे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ स्टूडेंट जो हैं, बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट नोट नहीं कर रहे होते। आपने जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनके एक एक पॉइंट को शॉर्ट वे से आपने इनके आउटलाइन बनाते जाएं, 1-2 वर्ड्स लिखते जाएं, हर पॉइंट पे आपने उनको नोट करना है। आपकी नोटबुक पे, आपके रजिस्टर पे वो लेक्चर पूरे का कंप्लीट यानी रिटन हो जब आप घर लौटें, बायोलॉजी का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का। अब जब आप घर आ गए, अब आपने डेफिनेटली आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसको आप प्रिपेयर करना। आपने
उसको प्रिपेयर करने का तरीका फिर ये है, अब दोबारा से आप टेक्स्ट बुक के पास जाएंगे, दोबारा वो टॉपिक टेक्स्ट बुक से खोलेंगे और लेक्चर के हेल्प से उसको दोबारा उसी टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी की थी, ये सेल्फ स्टडी 1 थी, अब ये सेल्फ स्टडी 2 है। सेल्फ स्टडी 1 तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कंप्लीट, जब लेक्चर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आपने जो है वो टेक्स्ट बुक्स किससे दोबारा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना उस टॉपिक को। जब आप समझ रहे हैं कि मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, मुझे सर से लेक्चर भी मिल गया और मैंने यानी लेक्चर की हेल्प से टेक्स्ट बुक से समझ लिया, तो फिर आपने जाना है MCQ की प्रैक्टिस पे। स्टेप 5 है कि आप टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है आपका, अब प्रैक्टिस करनी है आपने MCQs की। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करते तो तब भी आपकी तैयारी नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी तैयारी, मैंने टॉपिक जो तैयार किया वो तैयार हुआ है या नहीं। तो वो MCQ की हेल्प से ही पता चल सकता है आपको कि जब आप MCQ करोगे तो आपको वो जजमेंट होगी कि अच्छा ये MCQ इस तरह से बन सकता है, ये इस तरह से बन सकता है, इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है? आपके पास MD CAT की एक तो बुक्स, हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल होती हैं, जिस अकेडमी में जा रहे हैं आपको मिल चुकी हैं। तो MD CAT हेल्पिंग बुक्स से आपने MCQ की प्रैक्टिस करनी, नंबर 1। नंबर 2, पास्ट पेपर्स, बहुत बड़ी गाइडलाइन है पास्ट पेपर्स। आपको एग्जामिनर का माइंडसेट रीड कर सकते हैं पास्ट पेपर के हेल्प से। अगर आपने पास्ट पेपर स्टडी नहीं की है तो आपको ये गैस नहीं हो सकता कि एग्जामिनर इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इतना इजी भी पूछ सकता है। और लास्ट में एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक से तैयारी नहीं की, सिर्फ आप हेल्पिंग बुक पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भी तैयारी मुकम्मल नहीं होनी आपकी। उसकी वजह यह है, जो लेक्चर या हेल्पिंग बुक्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई जा रही होती हैं। अब एग्ज़ामिनर क्या करता है कि तकरीबन 70%, सिर्फ 70% लाइंस उठा के दे रहा होता है एग्ज़ाम में। अब स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता कि इतनी इजी MCQs वो लाइंस उठा के बना देगा टेक्स्ट बुक से, तो इसलिए वो स्टूडेंट जो है ना वो रह जाता है और वो मुश्किल और डिफ़िकल्ट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के पीछे भागता रहता है। तो वो दोनों चीज़ें ठीक है, 30% आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों आपको मिल रही हैं ये, लेकिन आपको खुद से जो सेल्फ स्टडी करनी है, आपने जो जिस तरह से मैंने आपको प्लानिंग दे दी है, सेल्फ स्टडी आपने टेक्स्ट बुक की लाइंस को, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को क्रैम कर लेना है और समझने के बाद उन्हें रट्टा लगा लेना है। मतलब कहने का ये है कि आपको टेक्स्ट बुक की लाइंस फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका सिलेबस है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश के हवाले से ये है कि आप टेक्स्ट बुक इंग्लिश की स्पेलिंग आ रहे हैं, स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से जो है ना वो कैप भी आ रही है, टेक्स्ट बुक से ग्रामर के लिए वो लाइंस भी उठा रहा है। मैं क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है मेरा, तो मैं इंग्लिश के हवाले से मैंने अपनी टेक्स्ट बुक को एवेल्यूएट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे तैयारी की है या कर रहे हैं वो जानते हैं कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो इंशाल्लाह आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। आप वीडियो के एंड पे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए या इंग्लिश के हवाले से कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कह सकते हैं।